नमस्कार एंड वेलकम टू नीट बायोलॉजी। नाउ हम देखते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटी मीन्स फ्लैट एंड हेल्मिन्थीस मीन्स worms, सो दे आर आल्सो नोन एज फ्लैट worms। एंड फ्लैट कैसे, जैसे आपने प्लांट की लीफ देखी होगी वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है। तो सबसे पहले हम इनमें देख लेते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे जब आप इनके बारे में आगे पढ़ोगे। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक। तो हम लीवर फ्लूक का डायग्राम देख लेते हैं, इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है। तो ये हुआ माउथ और इसके नीचे ही जो होगा वो सकर होगा। सकर का फंक्शन क्या होता है? सकर, क्योंकि ये मोस्टली पैरासिटिक होते हैं तो सकर हेल्प करता है इनको न्यूट्रिएंट सक करने में होस्ट से। सो इनमें सकर जो पैरासिटिक होंगे इनमें, उनमें सकर। और हुक, हुक जो होता है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है। और यहाँ पे है जेनाइटल पोर, और ये जो है ये वेंट्रली सकर है, ये भी सकर है। एक या एक से ज़्यादा सकर पाए जा सकते हैं इनके बॉडी में। और ये जो है इनमें पीछे जो है ये क्या है? एक्सक्रेटरी पोर है। अब इनमें इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है जो कह सकते हो आपकी रिपीटेडली पूछा जाता है कि इसमें जो है एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा होता है और एक्सक्रेटरी सेल कौन सा है। तो फ्लेम सेल, फ्लेम सेल को आपको नहीं भूलना है, और इसको कभी कभी प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में। दे आर आल्सो नोन एज फ्लैट वर्म्स एंड दे आर द फर्स्ट एनिमल टू हैव ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले जो एनिमल थे उनमें ऑर्गन नहीं पाए जाते थे, वो टिश्यू लेवल के होते थे। तो दे आर द फर्स्ट एनिमल टू हैव ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और इनमें हम सिमेट्री कैसी है? सिमेट्री मतलब समझ रहे हो ना, बाइलेटरल हो गया कि रेडियल हो गया कि एसिमेट्रिक। तो इनमें जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री होगी, मतलब कि आप इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। और ये कैसे हैं? इनकी जो बॉडी है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी है। जैसे आप प्लांट की लीफ देखते हो वो बिल्कुल फ्लैट होती है डोर्सोवेंट्रली। तो इनका स्ट्रक्चर भी समथिंग कुछ ऐसा होता है। और ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इनमें जो ऑल थ्री जर्म लेयर्स हैं तीनों पाई जाएंगी। कौन कौन सी हो गई? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों पाई जाएंगी। तो ये कैसा है? प्लेटीहेल्मिन्थीस कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और इनमें रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन मोस्टली कैसा होगा? सेक्सुअल होगा, बट फ्यू ऑर्गेनिज्म इनमें ऐसे हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो जो सेक्सुअल हैं वो कैसे होते हैं? वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो सेम ही बॉडी में पाया जाएगा। तो मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। तो और इनको हम क्या कह सकते हैं? बाइसेक्सुअल। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस कैसे हैं? बाइसेक्सुअल हैं। और कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट हैं। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के अंदर ही होगा। इससे पहले आप देखते थे कि वाटर में हो रहा है, आउटसाइड जा रहे हैं मेल और फीमेल गैमेट वहाँ फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब कि इनमें जो लार्वल स्टेज है वो पाई जाएगी। फिर हम देख लेते हैं कि जो इनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है? अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, याद रखिएगा, एक्सेप्शन ही मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो इसका क्लास सिस्टोडा है, जब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे टर्बुलेरिया, ट्रीमेटोडा, सिस्टोडा। तो सिस्टोडा जो है उसकी बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड है। और ये कैसे होते हैं? मोस्टली जो हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब कि ये डिपेंड होंगे अपने फूड और न्यूट्रिएंट के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म में। तो पैरासिटिक नेचर होता है। और जो पैरासिटिक नेचर होगा उनमें क्या होगा? हुक और सकर पाए जाएंगे। हुक जो होगा वो अटैचमेंट में हेल्प करता है होस्ट से, और सकर जो है वो न्यूट्रिएंट लेने में। बट फ्यू आल्सो हैव लाइक फ्री लिविंग आइडेंटिटी। उसका एग्जाम्पल कौन सा है इनका? टर्बिलेरिया क्लास। और टर्बिलेरिया का एग्जाम्पल क्या है? जैसे प्लेनेरिया हो गया। और जो इनमें ऑर्गेनिज्म है कुछ में पावर ऑफ रीजनरेशन होती है।
कि मतलब ये अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्लेनेरिया। अभी बताया ना, प्लेनेरिया किसका एग्जाम्पल है, टर्बुलेरिया क्लास का। तो प्लेनेरिया किससे बिलोंग करेगा, टर्बुलेरिया क्लास से। और ये कैसे हैं, फ्री लिविंग हैं, ये पैरासिटिक नहीं हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा। और इनमें जो है एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, अभी हमने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में। तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो होता है वो फ्लेम सेल होता है, और प्रोटोनिफ्रेडिया भी उसको बोलते हैं। और क्या उसको बोलते हैं, सोलेनोसाइट। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कई ऑप्शन दे सकता है, तो आप समझ लीजिएगा ये तीनों सेम है। फ्लेम सेल हो गया, प्रोटोनिफ्रेडिया हो गया, सोलेनोसाइट्स हो गए, ये जो हैं ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन है प्लेटीहेल्मिन्थीस के। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लेम सेल वगैरह, इनके नाम याद रखिएगा। मोस्टली बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन में ये आता है। और इनके फंक्शन क्या होते हैं, एक तो आप जान ही रहे हो, इसका फंक्शन एक्सक्रेशन होगा क्योंकि एक्सक्रेटरी ऑर्गन है और एक एक्सक्रेटरी सेल है। और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका ओस्मो रेगुलेशन, तो इसको नहीं भूलना है, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल, तो आप ध्यान रखिएगा ओस्मो रेगुलेशन भी होता है, सिर्फ एक्सक्रेशन में मत टिक कर देना। और जो इनमें जो ट्रू बॉडी कैविटी और सीलोम आपको पता होगा, तो वो जो है वो अब्सेंट होता है। तो फिर क्या होगा, जब आप कह रहे हो कि ऑर्गन सिस्टम है, तो ऑर्गन, दो ऑर्गन के बीच में कुछ तो होगा। अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो उसमें जो है वो क्या होगा, पैरेन्काइमल टिश्यू होगा। ये किससे भरे होंगे, जो स्पेस है बिटवीन बॉडी ऑर्गन वो किससे पैक्ड होंगे, वो लूज पैरेन्काइमल टिश्यू से पैक्ड होंगे। और जो इनमें मस्कुलर सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। और मस्कुलर सिस्टम जो है उसका ओरिजिन कैसा होगा, मेसेनकाइमल ओरिजिन होगा। तो मस्कुलर सिस्टम जो है मेसेनकाइमल इन ओरिजिन होगा। और दे कंसिस्ट, क्या क्या कंसिस्ट करता है मस्कुलर सिस्टम इनका, इनमें जो है सर्कुलर मसल भी होगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल भी होगी और ओब्लिक मसल्स भी होगी। ये तीनों मसल्स होंगी इनमें। कहाँ पे होगी, बीनीथ द इपिडर्मिस, इपिडर्मिस के नीचे ही मसल्स पाई जाएंगी। कौन कौन सी मसल इनमें होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गई, सर्कुलर मसल्स हो गई और ओब्लिक मसल हो गई। फिर हम देख लेते हैं इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और डाइजेस्टिव कैनाल है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हो आप। उनमें जो है माउथ जो है वो प्रेजेंट होगा, लेकिन एनस जो है वो अब्सेंट होगा। तो सिंगल ओपनिंग को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव कैनाल और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट है, ठीक। तो माउथ प्रेजेंट होगा बट एनस जो है वो मोस्टली एब्सेंट होगा। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया और रेस्पायरेटरी सिस्टम हो गए, ये क्या होंगे, ये एब्सेंट होंगे। इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होगा सर्कुलेटरी के लिए और रेस्पायरेटरी के लिए। तो फिर रेस्पायरेशन इनमें कैसा होगा, जो रेस्पायरेशन होगा वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा। और सिंपल डिफ्यूजन कहाँ से करेगा, जो इसका बॉडी वॉल है। तो रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम बॉडी वॉल। ये बॉडी वॉल से ही सिंपल डिफ्यूजन कर लेंगे, जो इनकी ऊपर की लेयर होगी वहाँ पोर्स होंगे, तो उसके थ्रू ये कर लेंगे। और इनमें नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो नॉट वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड नहीं होंगे, मतलब कि पुअरली डेवलप्ड है। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स आर पुअरली डेवलप्ड। नाउ हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो इसका कितने क्लासिफिकेशन होंगे, कितने टाइप के ही होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, टर्बिलेरिया, ट्रीमेटोडा एंड सिस्टोडा। तो टर्बिलेरिया जो है ये कैसा है, फ्री लिविंग और मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर। यही टर्बिलेरिया क्लास ही बस इसकी है जो फ्री लिविंग होगी, बाकी सब जो हैं वो पैरासिटिक नेचर के होंगे, ठीक। तो अगर ये पैरासिटिक नहीं है तो हुक्स एंड सकर्स आर अब्सेंट। हुक और सकर जो हैं वो होस्ट से अटैच और न्यूट्रिएंट लेने में हेल्प करते हैं, तो ये तो फ्री लिविंग है, तो हुक एंड सकर आर अब्सेंट। बॉडी जो होगी इसकी कैसी है, अनसेगमेंटेड। और ये कैसा होता है, डोर्सो वेंट्रली जो है ये फ्लैटेंड बॉडी होती है इसकी। तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल हो गया प्लेनेरिया और ओटोप्लाना। प्लेनेरिया का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। तो जो प्लेनेरिया है उसमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशन पाई जाएगी, वो अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर सकता है।
और ट्रीमेटोडा देख लेते हैं। ट्रीमेटोडा जो है वो मोस्टली पैरासिटिक होता है। तो अगर ये पैरासिटिक है तो इनमें जो है हुक्स एंड सकर आर यूजुअली प्रेजेंट्स। हुक और सकर जो हैं पैरासिटिक होने के स्पेशल पार्ट्स हैं, तभी तो ये अटैच कर पाएगा होस्ट को और उससे जो है न्यूट्रेंट ले पाएंगे। और बॉडी इनकी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है। तो इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फैसियोला हिपैटिका, हिपैटिका से आपको कुछ लीवर के बारे में समझ में आ रहा होगा, तो आप सही समझ रहे हैं। फैसियोला हिपैटिका जो है उसको और क्या कहते हैं, लीवर फ्लूक भी कहते हैं, ठीक। और एक इसका एग्जाम्पल क्या है, सिस्टोमा। सिस्टोमा को और क्या कहते हैं, सिस्टोमा को ब्लड फ्लूक कहते हैं। तो फैसियोला हिपैटिका, कभी कभी इनके नाम चेंज करके पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। फैसियोला हिपैटिका जो है वो लीवर फ्लूक है, सिस्टोमा जो है वो ब्लड फ्लूक है। सिस्टोमा जो है एक बहुत डेडली डिसीज कॉज करता है जिसको कहते हैं सिस्टोमियासिस, जो कि और क्या कहते हैं सिस्टोमियासिस को, आप कॉमन लैंग्वेज में स्नेल फीवर इसको कहते हैं। तो ये कौन कॉज करता है, सिस्टोमा या तो ब्लड फ्लूक, दोनों एक ही बात है। अब इनके जो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो मत भूलिएगा, ये जो होते हैं ये डाइजीनेटिक पैरासिटिक हैं। डाइजीनेटिक का फिर क्या मतलब हुआ, डाइजीनेटिक पैरासिटिक का मतलब है कि इनकी लाइफ साइकिल जो होगी वो 2 होस्ट में कंप्लीट होगी। इनकी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए। तो जैसे अब लीवर फ्लूक हो गया, तो लीवर फ्लूक को कौन से 2 होस्ट होंगे, तो प्राइमरी होस्ट होगा और सेकेंडरी होस्ट होगा। प्राइमरी होस्ट जो है, प्राइमरी मतलब जहां ये मेनली रहते हैं, और डिसीज कॉज करते हैं सेकेंडरी होस्ट में। तो जो प्राइमरी होस्ट है इसका सिप है, भेड़, और क्या है, सेकेंडरी होस्ट जो है वो स्नेल है, ठीक। तो प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट आप समझ गए हैं ना। और सिस्टोमा जो है, सिस्टोमा का प्राइमरी होस्ट कौन सा है, स्नेल है, और सेकेंडरी होस्ट कौन सा है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक। तो अब आप डाइजीनेटिक पैरासिटिक नेचर इनका समझ गए होंगे। और प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब सिस्टोडा देख लेते हैं। सिस्टोडा जो है वो एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक है। एक्सक्लूसिवली मतलब कंप्लीटली पैरासिटिक है, इनमें कोई एक्सेप्शन और कुछ नहीं होता। ये कंप्लीटली जो हैं वो डिपेंड होते हैं होस्ट पे। तो हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट, और मस्ट प्रेजेंट हम बोल सकते हैं। और बॉडी जो है इनकी सेगमेंटेड है, ये एक्सेप्शन है, बाकी सबकी अनसेगमेंटेड है। सिस्टोडा क्लास बस की जो है वो सेगमेंटेड है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका टीनिया सोलियम, जिसको आप क्या कहते हैं, पोर्क टेप वॉर्म, ठीक। और डिसीज कौन सी कॉज करता है, टीनियासिस, बहुत फेटल डिसीज है, ठीक। तो टीनियासिस कौन कॉज करता है, टीनिया सोलियम। और कॉमन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, पोर्क टेप वॉर्म। पोर्क जो होता है वो पिग, सुअर की मीट होती है। तो इनमें जो प्राइमरी होस्ट क्या है, ह्यूमन है, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो पिग है। प्राइमरी होस्ट से सेकेंडरी होस्ट में कैसे ये पहुंचा लाइफ साइकिल में, तो ह्यूमन फीकल मैटर और फीकल वेस्ट के थ्रू जब पिग खाती है तो उसके थ्रू पिग में पहुंचता है, और जब पिग की मीट खाते हैं ह्यूमन तो फिर से ये ह्यूमन में आता है। ऐसे इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो इसीलिए जो मीट खाते हैं तो उसको अच्छे से कुक कर लेना चाहिए जिससे ये मर जाएं। जो रॉ मीट होती है वो और ज़्यादा, उनमें ये अच्छे से मर नहीं पाते, इसीलिए इनका इन्फेक्शन हो जाता है। और देखते हैं टीनिया सैगिनाटा, जिसको और क्या कहते हैं, बीफ टेप वॉर्म। बीफ मतलब गाय हो गए, बैल हो गए, इनके जो मीट होते हैं। तो इनमें प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट जो है वो केटल है। और एक क्या है, इकाइनोकोकस, जिसको हम डॉग टेप वॉर्म बोल सकते हैं, जो कहाँ होगा, चाइना में मोस्टली होगा, जहाँ डॉग्स खाते हैं, ठीक। अब आप इनके डायग्राम देख लीजिए, जो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। प्लेनेरिया हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, ब्लड फ्लूक हो गया, तो ये ऐसे होते हैं इनके एग्जाम्पल। प्लेनेरिया बिलोंग करता है टर्बिलेरिया क्लास से, लीवर फ्लूक बिलोंग करता है ट्रीमेटोडा से, टेप वॉर्म हो गया जो कि पोर्क टेप वॉर्म बोल सकते हो आप, ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये सिस्टोडा से। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।